हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कामना करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। लास्ट वीडियो मैंने जीएसटी के ऊपर बनाया है इंट्रोडक्शन, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन बहुत छोटी सी इंट्रोडक्शन है जीएसटी की, जो हमारे सिलेबस में काम आएगी। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 8 का। जनरल एंट्रीज ही है, लेकिन वो विद जीएसटी। लास्ट वीडियो जो था वो विदाउट जीएसटी के क्वेश्चंस थे। अब जो हम जनरल एंट्रीज करेंगे वो विद जीएसटी होगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, टीएस ग्रेवाल का 2019 का एडिशन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहले क्या लिखा है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ आर सिंह एंड कंपनी। कंपनी का नाम दिया हुआ है और कंपनी का स्टेट दिया हुआ है। जब भी हम जीएसटी की बात करेंगे तो स्टेट की बात ज़रूर करेंगे। ये मैंने वीडियो में पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ कि जीएसटी जब भी हम बात करेंगे टैक्स की, तो ये हम किसकी बात करेंगे, एक स्टेट की बात करेंगे। स्टेट क्या है, कहाँ से माल जा रहा है, कहाँ को माल आ रहा है, यानी कहाँ सेल परचेज हो रहा है, राइट। किस स्टेट से सेल हो रहा है, किस स्टेट को परचेज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अभी कंपनी कहाँ की है, कानपुर यूपी की कंपनी है और मंथ है जुलाई 2018। यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज देम। अब इनको हमें क्वेश्चंस करना है। अभी हमेशा ध्यान रखना है, कानपुर की कंपनी है, यूपी की कंपनी है। अगर यूपी टू यूपी काम हो रहा है, यूपी टू यूपी सेल परचेज हो रहा है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर यूपी से बाहर स्टेट जा रही है, दूसरा स्टेट, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तो ये सब कहाँ पे लगेगा, फिर लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ हम बताते चलेंगे कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। जो पहले ट्रांजेक्शन है, पहले ट्रांजेक्शन बोल रहा है जुलाई 18 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिंपल है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश करेंगे तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 80,000 से, टू कैपिटल 80,000। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो हम यही करेंगे। तो पहले एंट्री हमारी होगी जुलाई 1 में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट किया है बिजनेस 80,000 से। नेक्स्ट है कैश पेड इनटू बैंक। जुलाई 1 हमने कैश पे किया है बैंक में, यानी कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, अपने बैंक में डिपॉजिट किया हमने कैश। तो क्या होगा, कैश बढ़ गया जुलाई 1, कैश किस में बढ़ गया, बैंक में, यानी बैंक का अकाउंट बढ़ गया, बैंक में अमाउंट बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 50,000 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, बैंक अकाउंट में से 50,000 से। ठीक है, पैसा मेरे पास से कम हो गया, कैश कम हो गया बिजनेस से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, बॉट स्टेशनरी जुलाई 1 में, बॉट स्टेशनरी ₹300 प्लस जीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। अब देखिए इसमें जुलाई 1 में बोल रहा है स्टेशनरी बॉट की है। ठीक है, कहाँ से बॉट की है, अभी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 300 रुपये लिखा और सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए बोला है। तो हमने बॉट की है, यानी हमने परचेज किया है। परचेज किया है तो हम डेट डाल देंगे और परचेज क्या लिखेंगे, अभी बॉट स्टेशनरी की है तो हम क्या करेंगे, स्टेशनरी लिखेंगे। ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितने से किए, 300 से, राइट, कितने से किए, 300 से। अब इसके ऊपर सीजीएसटी लगा है, तो इनपुट परचेज कर रहे हैं तो इनपुट आएगा ना, इनपुट CGST @6%। ठीक है, और इनपुट SGST @6%। ठीक है, तो 300 रुपये का 6% कितना हो गया, 6×18 यानी 18 रुपीज़, और यहाँ भी 18 रुपीज़, राइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। 6%, 300 का 6%, क्योंकि उसने क्या बोला है, 300 प्लस CGST, 300 प्लस CGST और SGST दोनों का 6% ईच है। टू कुछ नहीं लिखा तो कैश में पे कर दिया हमने, टू कैश अकाउंट कितने का हो गया, 336 से, यानी 300 रुपये और 18 36, तो 336 रुपये ये आ गया मेरे पास, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल है, इसके अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ परचेज कर, जब भी हम कुछ परचेज करेंगे तो इनपुट लगेगा और सब सेल करेंगे तो आउटपुट लगेगा, बस इसमें इतना ही है।
नेक्स्ट करते हैं, देखो बॉट गुड्स, अब हमने गुड्स परचेज किए हैं तो क्या आएगा, परचेज आएगा। जुलाई 2, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से लगाए, 21,000 से, 21,000 से। प्लस CGST और SGST, परचेज है तो इनपुट, सिंपल इनपुट CGST @6%, इनपुट SGST @6%। ये सब डेबिट होगा, ये सब डेबिट होगा। सॉरी मैंने ऊपर डेबिट करना भूल गई, यहाँ पे डेबिट लिखना है, ठीक है। अब 21,000 पे 6% लगेगा तो क्या होगा, 126, ठीक है। 6 इस पे भी लगेगा तो 126 और 1260, ठीक है। 21,000 का हम 6% निकालेंगे तो हमारे पास जाएगा 1260 और 1260। अभी हमने बॉट्स दिए, हमने सिर्फ परचेज किया है और हमने कैश दिया है क्योंकि कहीं बैंक का या क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा है, तो टू क्या करेंगे, हम कैश करेंगे, टू कैश अकाउंट। इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने पे कितना आएगा, 23,520, राइट, 23,520 रुपये, राइट। ये समझ में आया। देखिए 21,000 रुपये का हमने परचेज किया, ये लिखा हुआ, इसके ऊपर प्लस CGST 6%, तो 21,000 का 6% 1260, 21,000 का 12% 1260, CGST SGST इन सबको प्लस करेंगे। हमने कैश कितना पे करेंगे, इतना, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सोल्ड गुड। अभी हमने परचेज किया था, अब हम क्या करेंगे, गुड सोल्ड कर रहे हैं, कितने का, 7,500 का, CGST SGST 6% ईच से। अब हम जुलाई डालते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। जुलाई 5 है, गुड सेल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, कुछ नहीं लिखा तो कैश अकाउंट डेबिट, है ना। कितने से, अभी सेल कितनी हुई है, 7,500 की, तो हम लिखेंगे टू सेल्स, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 7,500। अब इसके ऊपर CGST भी लगा है और SGST भी लगा है, तो टू आउटपुट, मैंने क्या बताया था, सेल्स के ऊपर क्या लगेगा, आउटपुट CGST @6% और टू आउटपुट SGST @6%। 7,500 का 6% निकालेंगे और 7,500 का ही 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, लेट्स चेक। आया 450, यहाँ भी आया मेरे पास, ये मैंने क्रेडिट में लिखना था, 450 और ये 450, राइट। आगे बात समझ में। अब इन सबको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 450 900 में ये 7,500 प्लस करेंगे तो कितना बन गया, 0,0549,413 बन गया 8, तो 8,300 हमारा क्या बन गया, कैश। मेरे पास कैश कितना आएगा, 8,300। सेल्स मेरा 7,500 का है, इस पे आउटपुट CGST SGST लगा है 450 कितना, 6% के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब बोल रहे हैं जुलाई 6 में बॉट फर्नीचर हुआ है, क्या हुआ है, फर्नीचर बॉट हुआ है। तो हमारे पास देखिए परचेज नहीं हुआ है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फर्नीचर आएगा क्योंकि मेरा असेट है, तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना, परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। इनपुट परचेज कर रहे हैं तो इनपुट लगेगा CGST @6%, राइट। इसमें डेबिट, इनपुट SGST @6%, ये भी डेबिट। अब 5,000 के ऊपर 6% लगेगा तो कितना बनेगा, इस पर 6% लगा तो 30, तो ये होगा 300, ये होगा 300, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल हमारे पास कितना, हमने कैश नहीं देना, हमने क्या दिया है, बैनर्जी ब्रदर्स, तो टू
बैनर्जी ब्रदर्स मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, सॉरी बैनर्जी ब्रदर्स, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। तो ये बन गया 5600, राइट। नेक्स्ट करते हैं। अब जुलाई 11 में बोल रहा है, जुलाई 11 सोल्ड गुड्स 10,000 SGST CGST 6% एज टू महिंद्रा। अब महिंद्रा हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो महिंद्रा को हम कर देंगे डेबिट, महिंद्रा अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी पैसा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस पर हमने अभी CGST SGST लगाना है। टू सेल्स, सेल्स कितने का है, टू सेल्स अकाउंट 10,000 का सेल किया है, 10,000। टू आउटपुट, टू आउटपुट CGST @ 6%, और टू आउटपुट SGST @ 6%। तो अब दोनों का 6% निकालेंगे तो कितना हो गया, 600 रुपये, ये भी 600, ठीक है। आगे बात समझ में, 600 तो कितना हो गया, 11,200। तो महिंद्रा जो हमारा डेटर है वो हमें कितना पैसा देगा, 11,200, जिसमें CGST और SGST दोनों के दोनों इंक्लूड हैं। आगे बात समझ में दिख रहा है ये सब, हाँ ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला रिसीव चेक फ्रॉम महिंद्रा फ्रॉम द अमाउंट ड्यू, जितना अमाउंट उसका ड्यू था, यानी 11,200 ड्यू था, उसने हमें चेक से रिसीव हमने कर लिया। तो जुलाई 12 में हमारे पास रिसीव हुआ है चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट ड्यू हुआ था जो हमें मिल गया है, किससे मिल गया है, महिंद्रा से, तो टू महिंद्रा, राइट। महिंद्रा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 11,200 से। देखिए डेबिट था, ये क्रेडिट हो गया, यानी इसका वैल्यू 0 हो गया। अब इसके हमने कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, तो इसका अमाउंट जो इसका अकाउंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स 5,000 CGST SGST ईच टू रमेश एंड कंपनी। हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं 16 जुलाई को, गुड्स सोल्ड किए हैं तो किसको किए हैं, रमेश एंड कंपनी को, क्योंकि इसमें पैसा कहीं नहीं लिखा। तो रमेश अकाउंट डेबिट कितने से, अभी हमने अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा। टू सेल्स अकाउंट, अब हम सेल्स लिखेंगे कितना है, 5,000। टू आउटपुट, आउटपुट CGST @ 6%। टू आउटपुट SGST @ 6%। तो 5,000 का 6% हमने भी निकाला है, तो कितना था, 450। फिर मैंने गलती कर दी, डेबिट की जगह लिख देती हूँ बार बार, क्रेडिट में लिखना चाहिए। 5,000 तो 5 से 30 तो 300, और 300 तो हमारा कितना बन गया, 5,600, राइट। सिंपल है। ये डेबिट क्रेडिट का ना थोड़ा सा मुझे लिखना चाहिए, मैं लिख नहीं पाती, ये गलती करती हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। डेबिट की जगह डेबिट आएगा, क्रेडिट की जगह क्रेडिट, तो ये क्रेडिट था सेल्स, तो क्रेडिट में आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है जुलाई 20 को बॉट गुड्स हुए हैं 20,000 @ देखो IGST बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, IGST। अब कानपुर की कंपनी थी, यूपी की, दिल्ली से हम उसने गुड्स परचेज किए, दिल्ली से गुड्स परचेज किए यानी आउट स्टेट हो गया, तो अब क्या लगेगा, IGST। अब इसमें सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, कितने परचेज हुआ है, 20,000 से। अब इनपुट लगेगा तो इनपुट ही, लेकिन IGST @ 12%, ठीक है। तो इसका लग गया 20 to 40, ये हमारा 20,000 के ऊपर 12% लगा, 2,400। टू किससे खरीदा है माल, एस सेठ से, तो एस सेठ हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, कितने से होगा, 22,400 से, राइट। सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेशन देखनी है और परचेज के साथ इनपुट लगाना है और सेल्स के साथ आउटपुट लगाना है, इतने से ही बात करनी है। नेक्स्ट जुलाई 23 बॉट गुड्स 2250 प्लस IGST फॉर कैश। अब कैश लिया है, लेकिन माल कहाँ से आ रहा है, पंजाब से, लेकिन हमने एस नारायण से, वो लुधियाना पंजाब से माल खरीदा, लेकिन कैश आ रहा है तो हम
कैश की एंट्री करेंगे, यानी मेरे पास से कैश गया है तो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे क्योंकि गुड्स लिखा हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 2250 से। इनपुट IGST@12% और टू कैश, मेरे पास से कैश टोटल जाएगा ना, तो ये भी डेबिट होगा, यहाँ पर भी डेबिट लगाना है। तो ये हो गया हमारा 2250 पे इनपुट जो लगा मेरे पास 12% के हिसाब से क्या लगेगा, 2250 पे 12% निकालेंगे तो हमारा लगेगा 540, है ना, 540 लगा 12%, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2790, है ना, राइट। नेक्स्ट है रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट। हमने रमेश एंड कंपनी से को कुछ माल बेचा था। क्या माल बेचा था, देखो ये, राइट, ये माल बेचा था हमने कितने का, 5600 का। हमारे पास उससे पैसा आ गया है, कितना आ गया है, 2500, यानी 5600 का माल बेचा था, उसमें से 2500 रुपये आ गया तो क्या करेंगे, पेड ऑन अकाउंट है, कैश पेड ऑन अकाउंट 2500, तो हम क्या करेंगे, जुलाई बैंक अकाउंट डेबिट और कैश कुछ भी लिख सकते हैं, 2500 टू रमेश एंड कंपनी 2500, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में बोलता है कि वो बैंक में जमा कर रहा है पैसे तो हमारा बैंक आएगा, और उसने अभी कैश में बोला है तो हमें कैश लिखना है, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट 2500, रमेश से आया है तो 2500। पेड टू एस सेठ ब्रदर्स बाय चेक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। देखो एस ब्रदर्स से मुझे पास कितने पैसे कितने थे, हमने जो पे किया, हमने परचेज किया था, तो हमने परचेज एस सेठ से किया था। नेक्स्ट है जुलाई 28 पेड टू एस सेठ एंड ब्रदर्स बाय चेक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 22,000, यानी हमने जब परचेज किया था, हमने परचेज किया था इससे 22,400 का माल, राइट। लेकिन हमने क्या बोला उसको, हमने पे किया है सिर्फ 22,000 रुपये ही, तो हमने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया। तो जुलाई 28 में हमने क्या दिया है, चेक दिया है। तो बैंक किसको किया है हमने, एस सेठ को, तो हमने एस सेठ अकाउंट डेबिट कितने का दिया था, कितने का उसका है, 22,400 रुपये का उसका अकाउंट था। हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया है, हमने उसको सिर्फ 22,000 रुपये दिए, और टू डिस्काउंट रिसीव, हमने 400 रुपये का डिस्काउंट रिसीव कर लिया, कितने का, 400 रुपीज़ का। एस सेठ अकाउंट डेबिट, राइट, कितने से इसका अमाउंट, इसका अकाउंट है 22,400 से, वो कर दिया। हमने पे कितना किया है चेक से, 22,000 हमने चेक से पे किया है, तो टू बैंक अकाउंट, और हमने 400 रुपये का डिस्काउंट रिसीव में डाल दिया कि हमने उसको पैसा 400 रुपये अपने आप ही बैंक रिसीव कर लिया, राइट। नेक्स्ट रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा, जुलाई 30, रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट येट पेड, 1000 रुपीज़ का अमाउंट था रेंट का, लेकिन उसको हमने पे नहीं किया, यानी हमारी अभी आउटस्टैंडिंग खड़ी हो गई, हमने अभी पे नहीं किया। तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 1000 रुपीज़ से, ₹1000 रुपीज़ टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमने पहले भी किया हुआ है, सिंपल है, इट्स 1000 रुपीज़, क्योंकि हमने अभी रेंट देना है, दिया नहीं, रेंट इज़ ड्यू। अब रेंट ड्यू हो गया है यानी ओवर ड्यू चला गया, यानी उसकी पेमेंट टाइम निकल गया, तो वो क्या बन गया हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमारा रेंट अभी ड्यू है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। आज सिर्फ आपको जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी ये सब समझाया था कि परचेज पे कैसे लगेगा और सेल पे कैसे लगेगा। आगे भी क्वेश्चन सेल परचेज के भी आएंगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के भी आएंगे, सेट ऑफ के भी आएंगे। तो किस किस तरह से क्वेश्चन करने हैं आप
देखिएगा, साथ साथ करिएगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी दिक्कत ज़रूर दूर करूँगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में, और जिनको भी अकाउंट सीखना है उनको भी शेयर कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।